बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं, बहुत सी चीजें अब पकड़ी जा रही हैं, परेशान हैं कि क्या करें, किस तरह इससे निकले। अब हुआ यह है कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये चीज नजर आ रही है कि इनको समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या, बुखला चुके हैं। आजम वजीर तारड़ साहब वजीर कानून है और उनके साथ जनाब अता तारड़ साहब वजीर इत्तलात, दोनों आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें नजर आ रहा है कि इतराफ कर रहे हैं कि जी चीजें हमसे ठीक नहीं हो रही। कहते हैं जी ये जो माली बहरान है, मईशत का बहरान है, ये संगीन होता चला जा रहा है। और लगता है कि इन पर प्रेशर था कि एफबीआर में इतनी बड़ी जो खाड़ पछाड़ की है, इसकी क्या वजह है? वो कह रहे हैं जी करप्शन नहीं, फलां नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर हम ये कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करना है, इस तरह की बातें। फिर कह रहे हैं जी आईएमएफ के मामला की वजह से लोग मुश्किल में तो आएंगे, ये वो साथ कह रहे हैं। भाई उनको निकालना किस तरह से है और आईएमएफ में जाने की जरूरत क्यों आई? पिछले 2 साल में आपने कितनी बर्बादी की कि अब आपको आईएमएफ का इस तरह का प्रोग्राम चाहिए जिसकी सख्त तरीन शराइत होंगी। अब मईशत से तो बुरी खबरें आ ही रही हैं, सियासत की सुन लीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मिलियन मार्च का कह दिया, कराची में सिंध हुकूमत ने कहा कि जी नहीं इजाजत देंगे, मौलाना कह रहे हैं हम तो निकलेंगे। अब वहां पर नजर आ रहा है टकराव। इसके अलावा 8 मई के लिए अंसारुल इस्लाम जो कि डंडा बरदार फोर्स कहें या उनकी डिसिप्लिन फोर्स कहें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की, उनको कह दिया गया है कि 8 मई की आप तैयारी कर लें। अब 9 मई से एक दिन पहले वो तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है जी वो तो अब जो अवामी ऐवान है, अवामी पार्लियामेंट, मौलाना उसमें जा रहे हैं, इस पार्लियामेंट को वो मानते नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी मौलाना को हम कुछ नहीं कहेंगे, मुज़ाकरात कर रहे हैं उनसे, वो मान जाए। अब मौलाना साहब जो कुछ मांगेंगे क्या हुकूमत देगी? बहुत कुछ मौलाना साहब मांग रहे हैं। देखिए सिर्फ अब गवर्नरी तक मामला नहीं रहेगा कि उनको पीडीएम का सरबराह बनाया था और उनके जरिए सबने मिलकर जनाब जो जिस तरह से रजीम चेंज किया, जिसके गवाही मौलाना साहब भी देते हैं कि हाँ जी सब साथ मिले हुए थे। उसके बाद उनको वो हिस्सा ही नहीं मिल रहा जिसके वो उम्मीदवार थे। तो इसीलिए अली गंडापुर ने कहा है ना कि जी उनके साथ धोखा हो गया है असल में, कि मौलाना साहब को जो यकीन दहानी करवाई गई थी वो पूरी नहीं हुई। तो मौलाना साहब अलग निकल रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ मिल गए तो फिर हुकूमत 3-4 महीने चलेगी। अब असद कैसर साहब मौलाना साहब के साथ मिलकर मामला आगे चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहां तो तहरीक इंसाफ ही नहीं सिर्फ कंट्रोल हो रही थी, अगर मौलाना साहब भी सड़कों पर आगे मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। फवाद चौधरी इस वक्त छाए हुए हैं, हर तरफ उनका चर्चा हो रहा है, लोग उनका अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताकि साफ ही कह रहे हैं कि देखा इसलिए लोग नहीं चाहते कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में आए, बड़े मसाइल हो जाएंगे, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फवाद चौधरी जिस तरह का बयानिया बनाते हैं उनका मुकाबले नहीं। अब उन्होंने चंद जुमले बोले हैं और वो वायरल हो चुके हैं, सारी कहानी को उन्होंने समो दिया है। वो कहते हैं कि अब कोई डील कर ही नहीं सकता, हालात ऐसे हो गए हैं कि डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इमरान खान भी डील करेंगे तो उनका हाल शहबाज शरीफ वाला हो जाएगा। उनका डील का तो कोई चक्कर नहीं है, डील आईन पाकिस्तान के साथ हो चुकी है, यानी आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। एंगेजमेंट की बात करें, एंगेजमेंट किस तरह से करनी है, तो ये बात जो है फवाद चौधरी की बहुत ज्यादा सराही जा रही है और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। असद तूर साहब ने एक बार फिर अपने वीलॉग में एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है कि थरथली मची हुई है। पहले ही लोग देख रहे थे, मनाजिर देख रहे थे लाइव सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा था कि जजेस जो हैं वो आमने सामने नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पर कई मकामात पर कई दफा ये हुआ कि काजी फाइज साहब कुछ कह रहे हैं, अतरमुल्लाह साहब दूसरी तरफ मामला ले जा रहे हैं। हत्ता कि एक वक्त आया कि जो चीफ जस्टिस के बाद आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा कि देखें अटॉर्नी जनरल साहब, तमाम अदालतों ने, तमाम हाई कोर्ट्स ने ये लिखा है कि मुदाखलत हो रही है। तो फौरन काजी फाइज साहब बोले नहीं सबने नहीं कहा। मंसूर अली शाह कहते नहीं सबने कहा है, ऐसे नहीं सबने नहीं कहा, कहते सबने कहा है, यानी एक तकरार दोनों के दरमियान चल पड़ी। और अतरमुल्लाह साहब के तो क्या ही कहने हैं, वो तो कह रहे थे कि जी 75 साल से ये सब कुछ हो रहा है और सबको पता है क्या हो रहा है, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, सच कोई नहीं बोलता, और अगर कोई बोलता है, बात करता है तो उनके साथ फिर वो होता है जो 6 जजेस के साथ हुआ। तो भाई साहब कहते नहीं ये मेरे होते नहीं हुआ, इस तरह की बात ना करें। अब जब ये बात की जा रही है कि मेरे होते नहीं हुआ, जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं कोई मुदाखलत का मामला नहीं हुआ, तो उस पर जनाब असद तूर ने बहुत बड़ी बात कर दी है और वो अपने वीलॉग में इसका जिक्र करें, सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज वो खत लिख के बैठे थे, जिनका खत अभी नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में रोक लिया गया, उनके साथी जजेस ने मिलते करके उनसे खत लिखवाया। एक और खत था, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज वो खत लिख रहे थे, उनके साथी जजेस ने हाथ जोड़कर उनसे वो खत रुकवाया। क्या था उस खत में जो रुकवाया गया है, सुनिएगा। उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के दौर की मुदाखलत का भी जिक्र है और ये मुबीना तो जराये बताते हैं कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के दौर के जो मुलाकातें हुई उनका भी जिक्र है कि मुलाकातों में क्या हुआ। चीफ जस्टिस के दौर में जो मुलाकातें उनका भी जिक्र है और फिर आगे इससे भी बड़ा इंकशाफ। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ से भी किसी हुई मुलाकात का शायद जिक्र है। ठीक है, कल बेंच के अंदर जस्टिस एजाज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनका खत नहीं पढ़ने दे रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज़, उनका एक इजाफी नोट था, उन तजवीज़ के साथ वो पढ़ने नहीं दे रहे थे। ठीक है, सत्तर मिला के पढ़े नहीं, बाद में देखने के बाद भाई जो इल्जाम है वो बोलने ही नहीं देते। ये है जनाब असद तूर साहब और ये बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर। सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर एक वीडियो, सड़क की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक बेबस खानदान वहां नजर आ रहा है, बच्चे नजर आ रहे हैं और वो इंसाफ मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस काजी फाइज़ साहब से। और वो कहते हैं हमारी जमीन पर कब्जा हुआ, वो कत्ल का भी मामला बता रहे हैं। पुलिस आती है, हमको बड़ी बेदर्दी से गाड़ी में डालती ले जाती है। वो कहते हैं हम कहां जाएं, कहां इंसाफ मांगे, हमें इंसाफ मांगने भी नहीं दिया जा रहा। इंसाफ देना तो दूर की बात है, इंसाफ मांगने के लिए भी हमें धक्के दिए जा रहे हैं, पुलिस उठाकर गाड़ियों में फेंक रही है और जा रही है। ये वीडियो वायरल हो रही है। फिर जनाब इस्लामाबाद से एक और वीडियो आई है कि पंजाब पुलिस का एहलकार पहुंचता है और वहां से किसी को गिरफ्तार करने लगता है, जिसमें आपने देखा था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी आहता अदालत से ही, और भी इस तरह के मामला सामने आए थे, आहता अदालत से उठा लो, ये भी पहली दफा हो रहा था। तो वकील साहब आ गए, उन्होंने कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि अदालत के अंदर आकर तुम गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हो? तो उस पर पंजाब पुलिस का एहलकार माफिया मांग रहा होता है, कहते हैं यहाँ वकला इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर है। तो ये भी एक इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है इस वीडियो की वजह से भी, और जो खासतौर पर इंसाफ मांगने वाला खानदान था। लेकिन एक बहुत अहम केस अब ओपन हो गया है, बहुत अहम। आने वाले दिनों में आपने इस केस पर नजर रखनी है, क्योंकि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ जीती थी, सबको पता है फॉर्म 45 के मुताबिक, और फिर किस तरह से वो नून लीग की झोली में डाली गई वो भी सबको पता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब 2 हल्कों के तमाम डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए हैं, तमाम दस्तावेजात, तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया है, यानी ये 2 हल्के खुल गए हैं।
2 हल्के खुल गए, इसका मतलब यह है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फॉर्म 45 वहां पर मौजूद है। अगर अदालत इस पर तेजी से आगे बढ़े तो ये सीटें तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी और उसके बाद एक जिस तरह फ्लड गेट वो खुल सकता है और सारा मैंडेट जो है वापसी की तरफ काम चल सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है जी तहरीक इंसाफ दावा करती है 2/3 हमारी अक्सरियत है। अभी तो मखसूस नशिस्तें नहीं है, मखसूस नशिस्तें मिल जाएं तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी मौजूदा इस अरेंजमेंट के पास, जिसके बारे में जवेद लतीफ साहब अंदाजा लगाएं आप, वो कह रहे हैं ये जो हमारे साथ जमातें मिली हुई हैं ये किसी ने अरेंज करके दिया है, ये किसी ने इनको सारा कुछ जोड़ा हुआ है, सारा ने किसी ने करके दिया है। तो अगर कोई इधर उधर हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? तो अभी मियां जवेद लतीफ कह रहे हैं ये किसी ने हुकूमत बनवाकर हमें दी है, हम नहीं है। और साथ वो इशारा दे रहे हैं कि 2 साल में इलेक्शंस भी हो सकते हैं, फिर दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे। तो भाई इस दफा जो उम्मीदवार थे तो क्या कर लिया? तो वो अभी भी इस हुकूमत से खुश नहीं है। ये मामला साथ चल रहे हैं, हुकूमत में होकर हुकूमत परेशान है कि जनाब हमारे पास हुकूमत नहीं है। मौलाना साहब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं शहबाज शरीफ को बुरा भला कहा जा रहा था ये फिलिस्तीन की कॉन्फ्रेंस में, तो शहबाज शरीफ हुकूमत में थोड़ी है, उसके पास इख्तियार थोड़ी है, ऐसे ही उसको तुम बुरा भला कह रहे हो। ये बात हो रही थी उसमें जो कुछ अपने सफदर साहब ने कहा है वो तो क्या कुछ हो गया, उन्होंने कहा जी मुझे नून लीग का कोई ना, ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो मैं कह रहा था शुरू में कि हुकूमत के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें सारा मलबा डालने की कोशिश हो रही है निगरान सेटअप पर। 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है गंदम बहरान में। अब किसान परेशान है और वो कह रहा है कि इतना बुरा हाल हो गया है, ऊपर से मौसम खराब है, हम गंदम को महफूज भी नहीं कर सकते। 2800 रुपए मन तक कीमत चली गई है। हुकूमत ने 3900 रुपए मन कहा, कोई 3500 नहीं मिल रहा, 2800 रुपए मन, यानी ये तो अब ऐसा लग रहा है चारे के रेट पर जा रही है, जानवरों के चारे पर। तो किसान ने जो इतने महीने मेहनत की बर्बाद हो गया। अब बात यह है कि इसमें हुकूमत के कई इदारे मुलव्वस हैं, सबका पता चल रहा है और सिर्फ निगरान सेटअप नहीं है। खुद दानियल अजीज ने बात की है कि जी इसकी इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी थी, ये PDM 1 के दौर में भी ये सारा मामला चला था, उसमें साबदार भी आते हैं, तो ये खुला तो इनके लोग भी पकड़े जाएंगे। आगे स्मगलिंग में पता लग रहा है कितने सियासतदान, ये ऑयल की स्मगलिंग में, तेल की स्मगलिंग में कितने सियासतदान क्या क्या लोग मुलव्वस हैं, वो भी खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इस पर भी अगर हो गया, ये कोई इमरान खान वाला दौर तो है नहीं कि JIT बने और जनाब जहांगीर तरीन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे वही फारिग हो जाए और लड़ाई हो जाए, वो आखिर में रजीम चेंज हो जाए। ये बहरहाल कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे करेंगे, ये ना हो कि इस चक्कर में शहबाज शरीफ फारिग हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां इन्वॉल्व हैं। 85 अरब रुपए का कहा जाता है बकौल सेनेटर ओन अब्बास पप्पी का जी खांचा लगाया गया है और 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है किसानों को, इस मुल्क को, इसकी मईशत को। और अब आगे इससे खौफनाक बात सुन लीजिए कि अब किसान गंदम क्यों लगाएगा, इतना नुकसान करके अगले साल लगाएगा गंदम, तो अब आप अरबों डॉलर की फिर गंदम इंपोर्ट कर रहे होंगे। पहले आपके पास डॉलर्स की कमी है, वो अलग मसला चल रहा है। एक्सपोर्ट्स मार्जिन चली गई है, मईशत का बुरा हाल नजर आ रहा है, वो इनसे समझ नहीं रहा। खुद स्टेटमेंट्स इस तरह की दे रहे हैं कि जी ये मसला है, वो मसला है। ऊपर से सोलर, अगर किसी मिडिल क्लास ने अपनी को जमा पूंजी करके लगाए हैं कि जी बिल नहीं हम दे पा रहे, तो आप उसके पीछे पड़ गए हैं कि जी नहीं सोलर तो बड़ी बुरी चीज है, जबकि बाहर की कंपनियों को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि हाँ जी आप आए, आप सोलर प्लांट लगा लें यहाँ पर और हम आपसे जनाब बिजली खरीदेंगे महंगे दामों, लेकिन आम आदमी को लगाने देनी। ये हाल हुआ है। अच्छा, आखिर में जनाब एक और चीज, साइफर केस का हवाला मैं दे दूं कि उसमें केस बिल्कुल ही फारिग होता नजर आ रहा है, इसलिए नैब जो है और केसेस बनाने की तैयारी है। अब ये भी दिमाग सामने है कि जी साबित करना है, प्रोसिक्यूशन ने जिन्होंने इल्जाम लगाया कि जी इमरान खान ने गुम किया है, आपने तो सजा भी सुना दी, तो कहते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा था कि गुम हो गया, कहते नहीं आपने साबित करना है। जस्टिस साहब ने कहा कि आप साबित करेंगे गुम हुआ है, क्या हमें आप जितने सीनियर वकीलों को सिखाना पड़ेगा कि जी वकील प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो साबित करे कि जी ये जो इल्जाम है ये बनता है या ये जुर्म हुआ है, तो आपने साबित करना है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदगी की जरूरत है और वो अब भी ये कह रहे हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ जो है मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। अब पता नहीं है किस तरह से चाहते हैं, ये चाहते हैं कोई मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मामला चला जाए, क्योंकि जवेद लतीफ उसकी बात कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अच्छा आएंगे बैठेंगे तो फिर उनको कहेंगे जी जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए और कोई इलेक्शन की तरफ चले जाए, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये ज्यादा सा मामला चला सकेंगे, क्योंकि IMF के साथ जैसे ही मामला तय होंगे तो फिर एक ऐसा तूफान आएगा कि वो संभलेगा नहीं। क्योंकि PIA की निष्कारी की बात करते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी खिलाफ होगी, बराबर कह रहे हैं जी हम इसके खिलाफ हैं, PIA की निष्कारी नहीं होनी चाहिए, अजीबोगरीब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आती डायरेक्शन कैसे होगी जब आपने इतने बड़े फैसले लेने हैं तो किस तरह लेंगे। और उसके बाद आप ये देखें कि PIA के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं इंटरनेशनल पार्टी नजर आ रही, ये तो हाल है, ट्रस्ट ही नहीं है। और बता रहे हैं कि 16-17 करोड़ का वो जनाब एक जो बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद में जहां एक दुकान इतने की होगी वहां पर उसकी बिल्डिंग इतने की जनाब उसकी बोली लगाई जा रही है बेचने के लिए। तो ये इस वक्त हालात है हुकूमत के, इनसे अब मामलात संभलने मुमकिन नहीं है। आखिर में आर्मी चीफ बहुत जरूरी, चूंकि मैंने नोट्स बनाए हुए थे कि जो हमने इसमें बात करनी है, इसमें जनाब आर्मी चीफ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, सॉरी मैं मिस कर रहा था, और ये पासिंग आउट परेड है जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की है और उन्होंने ये एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जो हवाला दिया जो हर कोई हाईलाइट करा है, जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर हम मजीद पाबंदियां और मसाइल देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो पहले ही हम देख रहे हैं जो भी मामला चल रहा है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं कि हमें पता है आइन की हदूद क्या है, लेकिन दूसरे भी अपनी आईनी हदूद में रहें। आइन के आर्टिकल 19 में, आइन के आर्टिकल 19 में आजादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई है कि आजादी इजहार राय है लेकिन उसकी हदूद भी है जिसके अंदर रहना है। आइन में आजादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद हैं, पाबंदियां हैं, वाज़ेह पाबंदियां हैं। उनकी पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते कि जब आप उसकी पामाली करेंगे, आइन की खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर आप दूसरों को कोई इल्जाम नहीं दे सकते, उन पर उंगलियां नहीं उठा सकते। तो आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है। और भी हम देख रहे हैं कि जो एक्स ऐप है वो पहले ही बंद है और आज भी कहा जा रहा है कि उसकी समाप्त नहीं हो सकी क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा थे। तो अभी आगे चलकर भी लगता है कि पाबंदी हटना मुश्किल नजर आ रहा है और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके हवाले से भी शायद मजीद सख्ती हो, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जी कानून साजी मजीद होगी। ताड़ साहब भी कह रहे हैं कि जी इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरत है, कानून साजी मजीद करने की जरूरत है। तो अब देखते हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से मजीद कानून या मजीद कदमें जो है वो नजर आ रहा है कि शायद मजीद लगेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।